हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट आपको बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना है, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी के फर्स्ट 22 टर्म का सम आपको फाइंड करना है, जिसमें डी इक्वल दिया है और 22nd टर्म दिया है, ओके। 22nd टर्म मीन्स ए प्लस 21d, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, गिवन अस d इक्वल 7 और 22nd टर्म यानी कि A22 इक्वल टू 149, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको A22 दिया है ना, तो सबसे पहले A22 से क्या है, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो नाउ A22 इक्वल टू 149 गिवन है आपको। अब A22 क्या होगा, A प्लस 21d इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है, 7 इक्वल टू 149। तो A इक्वल टू 149, ये मल्टी होके इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि स्टूडेंट A इक्वल टू आपके पास 2 रह गया, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ओके। तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इक्वल टू आपका क्या होगा, S22, ओके। अब S22 क्या होगा, 22/2, ओके। Sn क्या होता है, Sn होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ओके। तो n की वैल्यू आपकी क्या है, 22/2 2a की वैल्यू आपकी 2 है, ओके, प्लस n-1 यानी कि 22 - 1 21 इंटू डी की वैल्यू आपकी 7 है, ओके। ये है डी की वैल्यू। अभी बात समझ में गई। तो 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, 11 इंटू ये आपका 4 और ये प्लस 147, ओके। तो ये 11 इंटू ये आपके ऐड होके क्या है 151 आ जाएगा, ओके। अब आप क्या मल्टी कर दो, 11 बन जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 यानी कि 56, 5 कैरी 11 बन जा 11, 11 और 5 16, ये आपका क्या है आंसर हो गया, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसके 51 टर्म का सम फाइंड करना है आपको, जिसका सेकंड टर्म आपको गिवन है और थर्ड टर्म आपको गिवन है, ओके। यानी कि सेकंड टर्म मतलब a प्लस 2d की वैल्यू आपको पता है, ओके। थर्ड टर्म वो सॉरी a प्लस डी की वैल्यू पता है, सेकंड टर्म यही तो होता है। और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू क्या है 18। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या है a और d फाइंड करना होगा, उसके बाद हम क्या है सम फाइंड कर लेंगे, ओके। क्योंकि Sn इक्वल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो उसमें क्या है a और d की वैल्यू आपको क्या है मालूम होना चाहिए, तब आप क्या है सम फाइंड कर सकते हो। मेरी बात आ रही ना समझ में, ओके। तो सॉल्व, ओके। अब स्टूडेंट लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अभी बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या कंडीशन लगाना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सेकेंड टर्म 14 है, यानी कि सेकेंड टर्म आपका क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 14। इक्वेशन आपका क्या हो गया ये फर्स्ट।
अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, तो अब थर्ड टर्म आपको गिवन है, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करो, सॉल्व कर दो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18। आपने ये साइन चेंज कर दिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या माइनस। ओके, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये देखो माइनस डी रह जाएगा ना, और ये यहाँ पे -4, यानी कि ये माइनस से माइनस प्लस, तो आपका d इक्वल भैया क्या आ गया 4। आई बात समझ में कि नहीं। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14, यानी कि d आपका 4 है, उधर चला जाएगा तो a इक्वल क्या आ जाएगा अपना 10। आई बात समझ में कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ओके, तो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ओके, तो ये क्या होगा आपका S51। ओके, अब S51 क्या होगा, 51 अपॉन n की वैल्यू तो 51 हो ही है। ओके, 51 अपॉन 2, उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, यानी कि 51 माइनस 1 50 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है 4। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट 51 अपॉन 2 ये आपके 20, ओके 20 और प्लस ये आपके क्या है 200 होगा, यानी कि 210 हो गए, वो सॉरी 220। ओके, ये मल्टी हो के ऐड करके ये क्या आ जाएगा 220। ओके, ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये 0 आपका ये रहा, 11 बन जा 11। ओके, कैरी 1, 11 बन जा 11 की 1 कैरी 1। ओके, 11 5 जा 55 और 1 कैरी 56। ये आपका आंसर हो गया। 10 आपको लिख देना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ओके, 56 10। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। एक एपी है जिसके फर्स्ट 7 टर्म का सम आपको 49 दिया है, यानी कि S7 इक्वल टू 49। ओके, और 17 टर्म का सम 289 है, तो n टर्म का सम आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या है लेट करना है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी कि S7 इक्वल टू 49। ओके, अब S7 क्या होगा स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहे ना, 7 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1, तो क्या 6d इक्वल टू 49। ओके, तो स्टूडेंट ये देखो ये 7 से ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स। ओके, अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो देखो 1/2 तो ये यहाँ पे रह गया, 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपके पास बचा क्या a प्लस 3d इक्वल टू 7। ओके, ये 2 से 2 क्या है कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या 7। इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में कि नहीं, मेरा सॉल्यूशन आ तो रहा है समझ में। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो कंडीशन 7 में क्या दिया है, सम ऑफ 17 टर्म्स। ओके, यानी कि S17 इक्वल 289।
ओके। अब देखो S17 क्या होगा, 17/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 16 d इक्वल टू 289। देखो 17 से स्टूडेंट ये 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1/2 इंटू 2 आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपका यहाँ से क्या रह जाएगा a + 8d इक्वल टू 17। ये 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि a + 8d इक्वल टू 17 इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करो और सेकंड को सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a + 3d इक्वल टू क्या है 7 और a + 8d इक्वल टू क्या है आपका 17। देखो स्टूडेंट ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये 17 प्लस है तो माइनस। आप यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया करो। ओके, हाँ, तो ये प्लस माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये देखो ये -5d इक्वल टू ये क्या माइनस के 10, ये माइनस से माइनस प्लस ये 2 टाइम्स, तो d इक्वल टू आपका क्या आ गया 2। अब d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या है आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है a + 3d इक्वल 7, a + 3d इक्वल टू 7। अब a + 3d की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6 इक्वल टू 7, क्योंकि d की वैल्यू 2 2 3 जा, ये आपका उधर चला गया, तो a इक्वल क्या आ जाएगा भैया आपका 1। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स। ओके, तो 10 सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 2a + n-1। स्टूडेंट ये यहाँ पे हाँ नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आपको नीचे से लिखना है। ओके, इस इक्वल लगा के यहाँ पे n/2 2a + n-1 d। यही बात समझ में कि नहीं। अब देखो n/2 2a, तो 2a की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 2a 2 × 1। ओके, प्लस n-1 तो n-1 ही रहेगा n-1, और d की वैल्यू आपकी क्या है 2। ओके, तो अब स्टूडेंट आपको क्या करना है n/2 तो 2 ये मल्टी करो प्लस 2n - 2, वो देखो 2n - 2। ओके, ये प्लस माइनस ही आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचेगा n/2 × 2n। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या हो गया n²। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आपको बड़े प्यार से समझना है। पहले आप इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट को सॉल्व किया, कंडीशन सेकंड को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन बने, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड की। फिर सम ऑफ n टर्म्स में जो आपसे पूछा गया उसमें आप उसमें क्या रख दिया, तो क्या आंसर निकल के आया n², तो आप लिख दोगे। ओके, वैसे 10 मैंने लिख दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या है बस आंसर लिख देना। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सो दैट a1 a2 ... an ap है। ओके, जहाँ पे क्या है an आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक ये an है, एक ये an है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको an = 3 + 4n है, सेकंड क्वेश्चन में आपको an = 9 + 9 - 5n है। ओके, तो आपको उसके बाद फिर क्या है जो आपकी AP निकल के आ रही है उसके फर्स्ट 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक आपको करना है। ओके, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे क्या है भेजना है। स्टूडेंट जब मैं आपसे कहता हूँ कि आंसर कमेंट बॉक्स में भेजो, ओके, तो प्लीज़ आपको आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में इतना नहीं कर सकते हो आप मेरे लिए। ओके, तो आंसर कमेंट बॉक्स में भेजो। ओके, तो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवेनस क्या है an = 3 + 4n है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इसमें पुट
n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये पुट करना है। ओके, तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये a1 इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 4 1 या 4 7 हो जाएगा। सिमिलरली a2 इक्वल टू क्या 3 + 4 × 2। ओके, क्योंकि हाँ 8 इक्वल टू 11। ओके, अब a3 क्या होगा आपका 3 + 4 × 3। ओके, तो 12 और 3 15। ओके, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ओके, अब an तो आपको दिया ही है। ओके, an आपको क्या है 3 + 4n। अब स्टूडेंट हाँ इट इज क्लियर दैट ओके गिवन टर्म्स, ये जो टर्म है a1 a2 या ऐसे लिख दो a1, a2, a3, डॉट 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 फॉर्म एन AP। ओके, ये जो a1 a2 a3 है ये AP फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, देयरफॉर आपकी AP क्या हो जाएगी, देखो 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। ओके, देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये AP है। हाँ, आपने लुक की इट इज क्लियर दैट a1, a2, a3 ये AP फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो देयरफॉर AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या देखो फॉर्म एन AP ये आपको शो करना था तो ये क्या है शो कर दिया। अब आपको क्या है आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। अब आपको क्या है 15th टर्म तक का सम फाइंड करना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ओके, तो ये तो स्टूडेंट आपका S15 होगा और S15 क्या होगा, Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1d। ओके, तो 15/2 2a + n - 1d। ओके, अब 15/2, अब देखो a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है 7, तो 2 × 7 क्या आ गया आपका 14 + n - 1। n की वैल्यू क्या है सम ऑफ 15 टर्म है ना, तो 15। ओके, 15 - 1 क्या आ गया आपका 14 × d की वैल्यू आपकी क्या है, देखो मैंने क्या बताया नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, या आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो हियर a = 7 d = 4 आ जाएगा। ओके, 11 - 7। ओके, तो क्या आपका 4। आई बात समझ, ये आपका 15/2 और ये आपका क्या है 14 प्लस ये आप मल्टी कर दो तो कितने हो जाएंगे 56। आई बात समझ में कि नहीं? तो 15/2 इंटू ये ऐड होके क्या 70। ओके, तो ये मल्टी होके क्या 35। तो 15 5 जा 75 कैरी 7। ओके, 15 3 जा 45 और 45 और 7 52। ये आपका फाइनली क्या है स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको इस ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, आप n = ऐसे ही गिवन एस an = 9 - 5n, फिर आप इसमें पुट 1 तो a1 आपका निकल के आएगा जब आप इसमें 1 रखोगे, a2 निकल के आएगा जब आप 2 रखोगे। ओके, तो ऐसे ही क्या है और आप लिखोगे हैं a1 a2 a3 फॉर्म एन AP, देयरफॉर AP आपकी जो यहाँ पे वैल्यूज निकल के आए, ऐसे ही आपको 15 टर्म का सम फाइंड कर लेना है। ओके, और स्टूडेंट यदि आप पे क्वेश्चन ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, वैसे आप पे आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। कोई AP है उसके n टर्म का सम 4n - n² है। ओके, यानी कि ये आपको Sn गिवन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताना है, दैट इज S1। ओके, देखो किसी AP के
फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म एक ही होता है, चाहे तो उसको A1 बोल लो, चाहे क्या है S1 बोल लो। आई बात समझ में कि नहीं? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि टू टर्म का सम क्या है, ओके, यानी कि S2। फिर उस आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उस AP का सेकेंड टर्म क्या होगा। देखो ये बात अलग है, ये तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। वैसे ही आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो, गिवन अस, स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना है, मैं पूरा क्वेश्चन आपको क्या है अंडरस्टैंड करवा दूंगा। आई बात समझ में करी? तो गिवन अस Sn इक्वल टू आपके पास क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, ओके। अब आप इसमें क्या करो, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो अब आपके पास देखो 1 पुट करोगे तो S1 निकल के आएगा ना, और S1 क्या निकल के आएगा, इसमें 1 पुट कर दो ना, 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, ओके, यानी कि 4 1 या 4 माइनस 1 3। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप इसमें 2 पुट करो तो S2 इक्वल 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर, ओके, यानी कि 4 2 जा 8 और 2 स्क्वायर 4, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ में कि नहीं? अब S3 इक्वल टू आपका क्या 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या है 4 3 या 12, 3 स्क्वायर 9, यानी कि आपका क्या 3 आ गया, ओके। ऐसे ही आपको क्या है अदर और फाइंड करने हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ओके, यानी कि S1। तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया, S1 ही फर्स्ट टर्म होता है। तो नाउ फर्स्ट टर्म S1, या इसी को क्या A1 बोल लो, ओके, या A, ओके। यहाँ पे A1 A2 की बात हो रही तो A1 बोल रहे हैं, ओके। और जो आपका क्या 3 निकल गया। अब देखो स्टूडेंट, अब आपकी AP ये है, ओके, ये AP नहीं है, ओके। जैसे मैं एक AP लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके, डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? और ये आपका देखो आपका ये इस प्रकार से लिखा है 1, ओके, ये ऐड करके 3, ये ऐड करके 6, ओके, और 10, ओके। देखो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका क्या है S1 है, ये S2 है, ओके, ये क्या है S3, ये S4 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो स्टूडेंट देखो S1 S2 S3, ओके। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ओके। तो देखो आप अगर चेक करो, ये AP लिखी है, ये उसके सम की AP लिखी हुई है, ओके। अब स्टूडेंट ये AP है नहीं, ओके, लेकिन ये सम लिखे हैं, ये फर्स्ट टर्म का सम, ये सेकेंड टर्म तक का सम, ये, ओके। तो स्टूडेंट आप अगर चेक करो ना, A1 और S1 हमेशा क्या है इक्वल निकलेगा, ओके। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टर्म चाहे तो S1 बोल लो चाहे A1 बोल लो, ओके। अब ये आपका सेकंड टर्म है, ओके, ये आपका जो AP है ये सेकंड टर्म है। आई बात समझ में कि? तो ये क्या है S1 है, ये S2 है। तो अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूं तो मेरे पास क्या A2 आ जाएगा। चेक करो, देखो 3 माइनस 1, ओके, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। तो किसी भी AP का अगर आपको सम दिया है, ओके, S1 S2 S3 S4 ऐसे दिए, मेरी बात ध्यान से समझना, S1, S2, S3, S4 यदि आपको दिया है तो आप S2 में से S1 घटा दोगे, ओके, S2 माइनस S1, तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगा उस AP का। आई बात समझ में कि नहीं? तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, S2 माइनस S1 इक्वल टू A2, A2 मतलब सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP, ओके, इक्वल टू आपका क्या, देखो 4 माइनस 3, ओके, इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास ये, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है 1 आ गया, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो आपका सेकेंड टर्म आ गया, उसी प्रकार से आपको क्या है थर्ड टर्म फाइंड करना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म आपको पता है, सेकेंड टर्म पता है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या, देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है एपी का, सेकंड टर्म पता है। ओके, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना। ओके, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। ओके, और a2 माइनस a1, और a2 आपका क्या है 1 माइनस 3। ओके, यानी कि क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस -2। स्टूडेंट मैंने आपको क्लियरिटी से समझाया है। ओके, आई बात समझ में? यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बैक कर करके, ओके, जितना नहीं समझ में आया उतना ही बैक करके आपको समझना है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, और इसे क्वेश्चन को क्या है 2 बार लगाना है। ओके, मेरे कहने से आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट, जितनी देर आप पढ़ते हो, ओके, मेरा वीडियो देखते हो, उससे दुगने टाइम आपको क्वेश्चन सवाल लगाने हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो कॉमन डिफरेंस अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म। ओके, तो नाउ वो देयरफॉर थर्ड टर्म इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d। अब a की वैल्यू a1 है यहाँ पे, तो a1 प्लस 2d। ओके, तो a1 की वैल्यू आपकी क्या, 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है -2। ओके, ये तो ये -4 यानी कि -1 आ गया। ओके, अब आपको क्या है 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म। तो 10th टर्म आपका क्या होगा, a1 प्लस 9d। ओके, अब a1 आपका क्या है 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया -18, और ये आपका आ जाएगा -15। ओके, अब आपका एक और रह गया nth टर्म। ओके, और nth टर्म क्या होगा, a1 प्लस n-1d। ओके, अब a1 आपका क्या है 3 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है आपकी -2। ओके, तो आप ये ब्रैकेट ओपन करो तो 3 ये और आपका क्या है -2n। ओके, और +2, तो 5 - 2n, ये आपका क्या है nth टर्म हो गया। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको करवाया हुआ है। ओके, अब एक और वीडियो में अपलोड करूंगा, उसके बाद आपका चैप्टर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये हाँ परीक्षा उपयोगी नहीं है। ओके, तो बिना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट मैं छोटे छोटे वीडियो वो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में आपसे ये कहा है कि जितनी देर आप वीडियो देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आपको क्या है सवाल टाइम देना है क्वेश्चंस लगाने के लिए। मैंने आपको चैप्टर 4, चैप्टर 5 लगभग फिनिश होने वाला, तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ओके, जिनमें आप क्या है टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।